नमस्कार फ्रेंड्स, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। मैं आपका प्रिंस हाजिर हूँ लेकर आज हमारा एक नया एपिसोड। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बता दूँ। मैं भारतीय एक्सा में एज ए ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है मेरे प्रोफेशन से लेकर है। बेसिकली इट्स ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद भारती एक्सा। तो बेसिकली आई एम वर्किंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस में मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है एज ए एल ए मतलब लाइफ एडवाइज़र। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम अक्रॉस इंडिया से सबको काम करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। साथ के साथ अपने सपने भी पूरे कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हम ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करते हैं। तो भारती एक्सा जैसे कि आपको पता है एक अच्छा ब्रांड है और एयरटेल भारती ग्रुप का ये भारती एक्सा ब्रांड है। साथ में एक्सा है जो वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस देख रही है। तो ये दोनों ग्रुप्स ने मिलके एक वेंचर स्टार्ट किया है इंडिया में, जो कि 2006 से मार्केट में है। और इसमें एज ए एल ए लाइफ एडवाइज़र मतलब हमें सबसे पहले अपने कुछ सारी डॉक्यूमेंटेशन KYC जिसको हम कहते हैं वो शेयर करनी होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ, एजुकेशन प्रूफ। और इसके साथ ही हमारा एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है IRDA का। वो हम एग्ज़ाम पास करेंगे तो हमारा एक गवर्नमेंट लाइसेंस बन जाएगा, जिसके ब्याह पे हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। हम इंश्योरेंस के एडवाइज़र बन सकते हैं ऑफिशियली। तो जैसे ही हमारा एग्ज़ाम पूरा होता है तो हम लोगों को सुजेस्ट करते हैं उनकी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेविंग के लिए, उनके रिटायरमेंट सोल्यूशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, फीमेल चाइल्ड की मैरिज के लिए, साथ के साथ टैक्स रिबेट के लिए, साथ के साथ टैक्स फ्री मैच्योरिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियली सर्विसेज में आती हैं, तो जिसमें हम डील करते हैं। इसमें हमने लोगों को सिर्फ सुजेशन देना है। सुजेशन देने से क्या होगा कि लोगों में अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस आने से ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों को उनकी नीड क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले अगर किसी के पास लाइक कोई भी इंश्योरेंस नहीं है और बंदा अर्निंग ठीक कर रहा है। अगर अर्निंग ठीक कर रहा है तो मिनिमम फैमिली प्रोटेक्शन तो उसको चाहिए ही चाहिए। फैमिली प्रोटेक्शन मीन्स लेट्स सपोज मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, तो मेरी फैमिली प्रोटेक्शन कैसे होगी? अगर मैं हूँ तो 10 लाख आ रहा है, अगर मैं नहीं हूँ फिर भी वो 10 लाख आए। दैट इज़ हाउ वी डू द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में 10 लाख कैसे आएगा? अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम 34, तो मेरी जो 10 लाख के अगेंस्ट 25 टाइम की मैं इंश्योरेंस मैक्सिमम ले सकता हूँ। तो 2.5 करोड़ की मेरी एलिजिबिलिटी है। तो लेट्स सपोज मेरे पास 2 करोड़ का बीमा चल रहा है। अब 2 करोड़ का बीमा चल रहा है, तो अगर मान लो भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाता है, तो मुझे ये कंपनी सैलरी तो देगी नहीं। तो दैट मीन्स कि जो 2 करोड़ का बीमा है वो काम आएगा। 2 करोड़ का बीमा लेट्स सपोज है, उसको मैं कहता हूँ मेरे घर वालों को बिज़नेस के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही वो जॉब वॉब के चक्करों में है, सिंपल फैमिली है। 2 करोड़ को अगर वो FD में भी रख दें 6% के हिसाब से अगर हम बात करें तो 12 लाख रुपया साल का आ रहा है। दैट मीन्स कि मैं हूँ तो 10 लाख आ रहा है, मैं नहीं हूँ तो भी कम से कम मेरा 12 लाख सिक्योर है। और साथ में 2 करोड़ क्या एक इकट्ठा बैकअप क्रिएट हो गया। कल को मेरी बेटी है, उसकी मैरिज करनी है, उसकी एजुकेशन का प्लान करना है, या कुछ भी उसमें से कुछ पैसे निकाल भी लें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डलेगा। दिस इज़ हाउ वी डू दी फैमिली प्रोटेक्शन प्लानिंग। इसके अलावा अलग अलग पर्पज़ के लिए हम सेविंग करते हैं। सेविंग में जैसे बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं,
आजकल बड़ा ट्रेंड है, बच्चे ने बाहर जाके पढ़ना है तो फ़ॉरेन स्टडी का प्लानिंग करते हैं। फीमेल चाइल्ड है तो उसकी मैरिज का प्लान करते हैं। सेल्फ रिटायरमेंट का प्लान करते हैं। जैसे बागबान में 4-4 बच्चे होकर भी वो अपना रिटायरमेंट एंजॉय नहीं कर पाते, तो हमें ये सब कुछ खुद को ही प्लान करना पड़ेगा। तो हम सेल्फ रिटायरमेंट का प्लान भी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिसके बंदे की इनकम अच्छी है तो उसे टैक्स भी डल रहा है, तो हम टैक्स रिबेट में भी प्लानिंग करते हैं और टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी देते हैं। तो इस तरीके से हम बंदों की नीड क्रिएट करते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ बंदे की ज़रूरत तो होती होती है। जैसे ही नीड क्रिएट कर दी तो ये बेसिकली एक नोबल कॉज है। तो चाहे वो सेविंग पर्पस के लिए लिए तो ले रहा है तो भी उसको इंश्योरेंस मिल रहा है, चाहे वो फैमिली प्रोटेक्शन प्लान ले रहा है तो भी उसको इंश्योरेंस मिल रहा है, चाहे वो रेगुलर इनकम ले रहा है तो भी उसको इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है। तो हर काम में हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो अगर तो टाइम पूरे पे मैच्योरिटी मिलता है तो भी ये नोबल काज है। अगर टाइम से पहले उसको कुछ होता है और क्लेम मिलता है तो भी ये नोबल काज है। तो ये सोशल वर्क भी है साथ के साथ, जिसके कारण ये प्रोफेशन जो है हमें इनकम के साथ साथ दुआएं भी देता है। तो ये तो हो गया बेसिकली हम क्या बेच रहे हैं। अब इतनी मतलब बातें करके अगर हमें क्या फ़ायदा होगा। एक तो सोशल सर्विस होगी, इसके साथ साथ हमें मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। इनिशियली अप टू 25% हमें पे आउट मिलता है, जो जैसे जैसे हम लेवल क्रिएट करते जाते हैं और बढ़ता जाता है तो ये जाता है 35% 40% तक। और साथ के साथ ही 10,000 तक हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलाउंस भी मिलता है। तो 35-40 तक वैसे पहुंच गया और 10% तक अगर हम बात कर लें अलाउंस पहुंच गया तो 50% तक हमें पहुंच जाता है। और इसके अलावा मंथली कॉन्टेस्ट होते हैं। मंथली कॉन्टेस्ट में जैसे अगर आपका कुछ शौक़ है घूमने का, तो कंपनी अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड करवाती है एक स्पेसिफिक टारगेट पे। जैसे कि अभी हम मई में हैं, मई में 3,75,000 अगर आप करते हो तो कंपनी आपको हांगकांग भेज रही है। इसके अलावा क्वार्टरली ट्रैवलिंग जो अपॉर्चुनिटी रहती है, हाफ ईयरली ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी रहती है और एनुअली ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी रहती है। इसके अलावा मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि 30, 40, 50 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें हम अलग अलग गैजेट्स रिसीव करते हैं कंपनी से जो हम अचीव करते हैं। कुछ टूरिंग वगैरह हो गई, कुछ कैश मतलब एज ए गिफ्ट हम रिसीव करते हैं। तो ये सब कुछ मंथली कॉन्टेस्ट रहते हैं, क्वार्टरली कॉन्टेस्ट रहते हैं, हाफ ईयरली कॉन्टेस्ट रहते हैं और एनुअली कॉन्टेस्ट रहते हैं। बिकॉज हम एज ए एल ए ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी भी क्लाइंट को अपने साथ जोड़ते हैं तो कोई हमारे साथ 5 साल के लिए जुड़ेगा, कोई 8 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए, कोई 25 साल के लिए। डिपेंड है कैसी किसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे साथ जुड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें फर्स्ट ईयर जो पे आउट है ना वो हमने डिटेल में देख लिया कि मंथली कॉन्टेस्ट भी मिलेंगे, टूरिंग वगैरह भी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगा, वो कैसे कैसे बढ़ता है। और इसके साथ साथ 1 से लेके 8% रिन्यूअल पे आउट भी मिलता है। मतलब नेक्स्ट ईयर अगर वो पे आउट सॉरी अगर कस्टमर पे करता है अपनी इंस्टॉलमेंट, जो कि उसकी उसको पे करना ही पड़ेगा बिकॉज उसने जो प्लान किया है वो तभी पूरा होगा जो अगर वो रेगुलर पे करता है तो आपको 1 से 8% तक रिन्यूअल पे आउट भी आएगा। तो इट विल हेल्प कि आपकी एक फ़िक्स इनकम हमेशा चलती रहेगी सो दैट कि हमें फ्यूचर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से ये एक बड़ा मतलब नोबल कॉज़ है एज़ वेल एज़ एक बड़ी अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे अपने लिए अमाउंट फ़िक्स कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत करके नंबर ऑफ़ प्लान्स, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स ज़्यादा बनाकर हम अपना एक इनकम भी डिसाइड कर सकते हैं। हमने साल का 5 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, 15 लाख कमाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको बड़ा अच्छी लगी होगी ये अपॉर्चुनिटी और आपने एंजॉय किया होगा जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया है। इसमें आप अपना करियर बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो। 10th पास बंदा एलिजिबल है ये लाइसेंस लेने के लिए।
और बड़ी मतलब फ़ायदे वाली चीज़ है। तो अब मैं आपका प्रिंस आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट ही करूँगा जो हर बार की तरह करता हूँ। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि ऐसी वीडियो मैं और भी बना पाऊँ, और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए सो दैट कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट कि और लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल सके। अभी ये हमने स्टार्ट किया है ऐसे एलए अपॉर्चुनिटी बताई है, इसमें आप प्रमोशन भी ले सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप अच्छे लेवल पे प्रमोशन भी ले सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल।